इकट्ठा हुए हैं जो खुशी और उदासी का एक अजीब सा मिश्रण है। आज उस किताब में एक और पन्ना जुड़ने जा रहा है जिसमें वह सभी पल शामिल हैं जो हमने अपने इस कॉलेज में बिताए हैं। और वह किताब है यादों की। जिस तरह से रोशनी धूल के कणों को पकड़ लेती है जो धूप की किरण में नाच रहे होते हैं, वैसे ही यादें खुशियों के वो पल को पकड़ी हुई होती है जो हमारे दिल और दिमाग को रोमांचित कर देती है। यादें ये सिर्फ बीते हुए पलों की तस्वीर नहीं है, ये एक तिजोरी है जिसमें वक्त अपनी सबसे कीमती खजाने को छुपा के रखती है। यादें वे कहानियाँ हैं जो हम खुद को सुनाते हैं, वे विरासतें हैं जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। आखिर क्या है इन यादों में जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ? आखिर ये किससे जुड़ी हुई है? ये यादें जुड़ी हुई है मेरे उन सभी टीचर्स और दोस्तों से जिसके साथ मैंने बहुत से पल बिताए हैं, जिसमें टीचर्स के साथ की गई मस्ती है, जिसमें टीचर्स और मेरे दोस्तों के साथ बिताए गए मज़ेदार मोमेंट्स शामिल हैं। हम स्टूडेंट्स और मैम के बीच जुड़ी हुई बॉन्डिंग है और वह छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे याद करके हम ठहाके लगाते हैं। और आज मैं उन्हीं यादों और पल को ताज़ा करने जा रहा हूँ जो हमने इस कॉलेज में बिताए हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ B.Ed 4th सेम का विद्यार्थी झलेंद्र कुमार। जब हमने B.Ed में एडमिशन हेतु विकल्प फॉर्म भरा था तब हमने पहले विकल्प में जिस कॉलेज को हमने चुना वो था भिलाई मैत्री कॉलेज, क्योंकि हमने इस कॉलेज के बारे में सुना था, लेकिन जितना हमने सुना था उससे ज़्यादा पाया। इस हेतु सर्वप्रथम मैं समस्त विद्यार्थियों की ओर से महाविद्यालय प्रबंधक को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने शिक्षा के साथ साथ खेलकूद, गीत संगीत एवं अन्य महाविद्यालयीन विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताओं में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। मेरे कुछ दोस्तों का मानना है कि B.Ed में सिर्फ पढ़ाई है, लेकिन हमारा मानना है कि B.Ed को अगर एंजॉय करते हुए पढ़ना है तो आप मैत्री कॉलेज आएँ। और यह जो एंजॉयमेंट है उसका कारण है हमारे टीचर्स जिसके साथ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे इन यादों से आप अपने यादों को ताज़ा करने की कोशिश करें। ये बात है कॉलेज के शुरुआती दिनों की। उस टाइम पीरियड में जिस मैम से मेरा पहली बार इंटरेक्शन हुआ था वो थी डॉक्टर शालिनी मैम। शालिनी मैम ही वह टीचर थी जिन्होंने मेरे इस स्किल को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा सराहना किया है। शालिनी मैम मेरी फेवरेट टीचर्स में से एक है। जब हम B.Ed के फर्स्ट सेम में थे तो हमें फ़िलॉसफी पढ़ाती थी सिनी मैम। सिनी मैम हमारी पहली मैम थी जिनका सबसे पहला क्लास लगता था और जिसके मार्गदर्शन से ही B.Ed का सफ़र शुरू हुआ था। सिनी मैम बहुत ही प्यारी और मजाकिया भी हैं। मैंने देखा है कि जब स्टाफ साथ में रहती है तो बाकी मैम के साथ सिनी मैम खूब ठहाके लगाती है। जब हम सेकंड सेमेस्टर में पहुँचे तो हमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जिन्होंने पार्ट पढ़ाया वो है निशा मैम। निशा मैम से जुड़ी एक मोमेंट है। हुआ ये था कि निशा मैम प्रभा मैम के साथ कुछ बात कर रही थी अपनी लैंग्वेज में। उस समय मैं भी साथ में था तो मैम ने मेरे से पूछा कि तू हमारी बातें सुन लिया क्या? तो उसके जवाब में मैंने कहा कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। जिसके बाद मैम ने दोनों हाथों से मेरा फेस कवर करते हुए कहा कि कितना प्यारा बच्चा है। वो मोमेंट बहुत ही मस्ती भरा था जिसे याद करने में काफ़ी मज़ा भी आता है। दोस्तों, महिलाएं अक्सर अपनी भावनाओं को गहराई से महसूस करती हैं और उन्हें व्यक्त करने में सक्षम होती हैं और वे सहानुभूति, करुणा और प्रेम जैसे गुणों से भरी हुई होती हैं। ऐसे ही है हमारी नीरज मैम जो बहुत ही भावनाओं से भरी हुई है। हम जब क्लासेस खत्म होने के बाद ऑडिटोरियम में बैठे होते हैं तो अक्सर नीरज मैम समय मिलने पर हमसे आकर बातें करती है जो कि हमें अपनेपन का एहसास करा देता है और हमारे साथ काफ़ी मस्ती भी करती हैं। जब हम थर्ड सेम में पहुँचे थे तो मैंने इलेक्टिव सब्जेक्ट ME लिया था जो हमें बनछोड़ मैडम पढ़ाती थी। मैम ने हमें सिखाया कि गणित किसी भी विचार को व्यक्त करने का सबसे सटीक और संक्षिप्त तरीका होता है। मैम ने हमेशा से ही मेरी क्रिएटिविटी का सराहना किया है। मैम अपने समय में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रही थी और मैम का यूनिवर्सिटी के मेरिट लिस्ट में नाम भी दर्ज है।
दोस्तों, मेरे इन 2 सालों के बीएड के सफ़र में मुझे जिस मैम ने डांट लगाई है वो है स्मिता मैम। स्मिता मैम हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी वाली मैम, जो हम स्टूडेंट्स और हमारे प्रोफेसर्स के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाती है जहां हम अपने ज्ञान का विस्तार पुस्तकों के माध्यम से करते हैं। और एक बात भी बता दूं कि मैम भी बहुत ही मजाकी है। हमने अपने इस बीएड के कोर्स में बहुत से एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ किए हैं, जिसमें जो सबसे पहला एक्टिविटी था वो था टेराकोटा आर्ट का, और जिनके प्रेजेंस में हमने ये आर्ट सीखा था वो मैम थी स्वप्ना मैम। मैम बहुत ही प्यारी है, जिनके व्यवहार में हमेशा मैंने एक सराहनीय भाव देखा है जो मन को बहुत ही भाता है। दोस्तों, मुस्कान एक कला है जो हर इंसान को एक दूसरे से मुस्कान के जरिए जोड़ कर रखता है, और ऐसी ही मुस्कान है शुक्ला मैम की। हम जब भी मैम को ग्रीटिंग या विश करते हैं तो आप हमें हमेशा मुस्कुरा कर रिस्पॉन्स करती हैं, जो हमें खुशनुमा कर देता है और काफ़ी मोटिवेट भी करता है। हम सभी जानते हैं कि संवाद हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। बात करने का तरीका सिर्फ शब्दों का चयन नहीं बल्कि एक कला है। मैं बात कर रहा हूँ सौजन्या मैम की, जिनके बात करने का तरीका बहुत ही प्यारा है और वे कभी कभी बच्चों जैसा भी बात करती है, जो हमेशा एक मुस्कान के साथ सभी के साथ बात करती है। मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि हर इंसान एक अनमोल कहानी है, एक अनूठा चित्र है। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही हम अपने मन को आकार देते हैं, और डॉक्टर डी लक्ष्मी मैम टीचर के रूप में उस कुम्हार की सहायक है, जिन्होंने हमें बेहतर बनाने में मदद किया है। मैम बहुत ही अनुभवी, इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट टीचर है। मैम जब कोई भी बात कहती है तो उसमें एक ठहराव और क्लैरिटी होती है, जो दरअसल मेरे को अपनी दादी की याद दिलाती है। मैम बहुत ही प्यारी है और मैम जैसा व्यक्तित्व पाना एक सपने जैसा है। हमारे हर कल्चर एक्टिविटी में जो हमेशा से ही सपोर्ट करती आई हैं वो है डीसी मैम। मैम ने हमारी क्लास तो नहीं ली है, जिस कारण से हमारा उनसे इंटरेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन जब हम एजुकेशनल टूर में शिमला गए हुए थे वहाँ हमने इनको ज़्यादा जाना, और थोड़े ही समय में ये हमसे बहुत घुल मिल गई, जो हमें बहुत अच्छा लगा। समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं के लिए सामाजिक रूप से निर्मित भूमिकाओं, व्यवहारों और विशेषताओं को संदर्भित करता है वही जेंडर है। और यह पाठ हमें 4th सेम में विंटर मैम ने पढ़ाया है, जो हमारी जेंडर की क्लास लेती है। मैम जब क्लास में होती थी, उनका बीच में जो फनी सा डायलॉग आता था, जिससे हमारा ध्यान क्लास में लगा रहता था और जिसे हम सभी ने एंजॉय भी किया है। जब हम 1st सेम में थे तो स्पोर्ट्स कंपटीशन में प्रिज्म कॉलेज गए थे। वहाँ हमारी पहली बार केमलता मैम से पहचान हुई थी, जिसके बाद से ही मैम के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग सा बन गया। मैम हमारी संगीत टीचर भी हैं, जिन्होंने हमें संगीत की अवधारणा से परिचय कराया। प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और ऐसी प्रेरणा हमें मिलती है अपने प्रिंसिपल मैम से, जो हमेशा से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और भविष्य के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरणा स्रोत कार्य करती है, जो हमेशा से ही हमें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करती है। दोस्तों, मैं डेली ट्रेन से कॉलेज आता हूँ। जिसे भी ये बात पता चलती कि मैं ट्रेन से कॉलेज आता हूँ, वे हमेशा मेरे से सवाल पूछते कि कैसे आप पूरे दिन कॉलेज में रहते हो और शाम को वापस घर जाकर सुबह फिर से कॉलेज आ जाते हो। इतनी एनर्जी और डेडिकेशन कहाँ से आता है? मुझे यह एनर्जी मिलती है हमारी प्यारी प्यारी मैम के चेहरों के मुस्कानों से, मेरे उन सभी प्यारे दोस्तों से जिनके साथ मैं वक्त बिताता हूँ, उस प्रार्थना से जो हम क्लास स्टार्ट होने के पहले ढोलक और हारमोनियम के साथ राष्ट्रीय गीत गाते हैं। दोस्तों, मैंने इन 2 सालों में शायद सबसे खूबसूरत और मज़े में जीवन जिया है, और वो मेरे दोस्तों के बिना पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। मैं यहाँ ग्रेजुएशन के बाद बीएड में एडमिशन लिया था, सो मेरे जितने भी दोस्त बने हैं वो मेरे से बड़े हैं और मेरे बड़े भैया जैसे हैं। हमने साथ में बहुत मज़े किए हैं। हमने साथ में स्पोर्ट्स में
हिस्सा लिया और अपने कॉलेज का झंडा लहराया है। हमने साक्षरता और उल्लास के तहत लोगों के साथ इंटरेक्शन करके पढ़ना भी सिखाया। मेरा ये वीडियो क्रिएट करने का उद्देश्य ये था कि मुझे अपने से जुड़े हर व्यक्तित्व से कुछ कहना था। इसलिए मैंने सोचा कि इसे एक वीडियो के माध्यम से कहा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी हमारे टीचर्स से और हमारे दोस्तों से हम सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन 2 सालों में मेरा सबसे ज़्यादा समय इन कॉलेज के गलियों में और क्लासेस में गुजरे हैं। और आप मुझसे पूछे कि इन 2 सालों में मुझे जो सबसे प्यारा, निडर, वॉरियर जैसा व्यक्तित्व नज़र आया है वो है हम सबकी प्यारी प्रभा मैम। मैं शुरुआत से बताता हूँ, बीएड में एडमिशन के लिए अपनी दी के साथ कॉलेज आया था, जहाँ मैम ब्लैक साड़ी में और माथे में विभूति लगाए हुए सामने बैठी हुई थी। मैं पहली बार अपनी सिटी से कहीं बाहर आया था, तो जैसे ही मैं आपके सामने आया था तो सहमा हुआ बैठा था। फिर आपने कॉलेज प्रॉस्पेक्टस और फैकल्टी के बारे में बताया। सच कहूँ तो मुझे 2 मिनट तक कुछ समझ ही नहीं आया था, लेकिन आपकी बातों में सिर्फ एक चीज़ समझ में आई थी, और वो है बेटी। मैं पहले मैम से बहुत डरता था, लेकिन फिर जब पहली बार मैम से इंटरेक्शन हुआ था, उस टाइम बातचीत हुई थी, तो मैं पहले सोचा कि ये हमारी ही मैम है जिनसे मैं डरता था, क्योंकि उस टाइम ऐसा लग रहा था कि कोई छोटी बच्ची बात कर रही है। एंड एक और बात ये भी है कि मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ, और तारीफ़ इसलिए करता हूँ कि आप एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं जिन्हें बीट करना बहुत ही मुश्किल है। आप हमेशा से ही सही के लिए लड़ने को तैयार होती है, और मुझे याद है कि आप मेरे प्राइज़ के लिए यूनिवर्सिटी से भी लड़ गई थी। इसलिए तो मैं आपको वन वुमेन आर्मी कहता हूँ। हमने आपके साथ बहुत ही प्यारे और कुछ मजाकिया पल बिताए हैं, जिन्हें याद करके काफ़ी मज़ा भी आता है। आप जब भी क्लास में इंटर करती हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आती है और कभी भी थकती नहीं है। और मैम की खास बात ये है कि ये कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं बोलती है। एक और बात जो खासकर मेरे बैचमेट्स को पता होना चाहिए, मैम ने हमारे बैच की तारीफ करते हुए कहा था कि तुम सब बहुत ही अच्छे हो और प्यार से हर बात मान जाते हो। बहुत अच्छी यादें तुम लोग दे के जाओगे मुझे कॉलेज से। तुम लोग के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। इस कन्वर्सेशन के बाद मेरे को एहसास हुआ था कि हम एक दिन इस कॉलेज से यादें लेकर चले जाएंगे, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आप सिर्फ एक बार बेटू बोलकर आवाज़ लगाना, फिर हम आपके पास दौड़े चले आएंगे। इस वीडियो की आखिरी सवाल में मैं